Good evening, students. Today we will discuss next topic of our class 7 science. इसके पहले हम लोग देख लिए थे डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है. इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन. फर्स्ट प्रोसेस था सबसे न्यूट्रिशन में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है, हम लोग जो फूड होता है उसको माउथ से कहाँ लेते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है. सेकेंड प्रोसेस था डाइजेशन. तो डाइजेशन में देखे थे फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ठीक है. फिजिकल डाइजेशन जैसे चीविंग करते हैं, चबाते हैं, तो वह क्या हो गया, फिजिकल डाइजेशन हो गया. केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम का यूज करके हमारे स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड को और सिंपल बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन कहेंगे. जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगा तब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जब जाएगा तब स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है. एब्जॉर्प्शन उस प्रोसेस को कहते हैं द सिंपल सब्सटेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. कहा कि जब डाइजेशन होगा तो उससे जो सिंपल सब्सटेंस बनेगा फाइनली डाइजेस्ट होकर, ब्रेक डाउन होकर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा. ब्लड उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है. तो ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगा. तो पहले कॉम्प्लेक्स रहता है, बाद में क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का जो प्रोसेस है हमको पता है, इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का जो प्रोसेस है, डाइजेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना. कैसे होगा, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, छोटे छोटे विलीज होते हैं, उनके अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है. अब ब्लड जो फ्लो करेगा वह उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेज जो कि डाइजेशन के बाद बने थे वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे सेल्स के द्वारा, ठीक है. बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो हमारा बॉडी जिनसे बना हुआ है, उनको एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी के लिए उनको चाहिए फूड. तो फूड तो सिंपल फॉर्म में ही लेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा नहीं. तो पहले डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से बनेगा सिंपल. फिर जब सिंपल बन गया तो उसको पहुंचना है कहाँ पे, सेल के पास. तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड कहाँ पहुंचाएगा, सेल के पास, ठीक है. तो थर्ड प्रोसेस जो हो गया इंजेशन. इंजेशन के बाद फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, इंजेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस हो गया डाइजेशन, फिर हो गया थर्ड एब्जॉर्प्शन. फोर्थ इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब हो गया सिंपल यूटिलाइज, ठीक है. यूटिलाइज मतलब हो गया यूज करना. जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, जो सेल के पास चला गया, अब वह सेल क्या करेगा, उसको यूज करेगा. जो भी उसको फंक्शन कैरी आउट करना है, जैसे मान लो एनर्जी चाहिए उसको, तो एनर्जी के लिए उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा. तो जो सेल के पास डाइजेस्टेड फूड गया एब्जॉर्ब होकर, उसका यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, एसिमिलेशन. मतलब यूज करना है. अब कैसे यूज करेगा उस पर डिपेंड करेगा. The cells of the body make use of absorbed substances for obtaining energy. एनर्जी प्राप्त करने के लिए अब उस एनर्जी से बहुत सारा काम हमारा बॉडी करता है. तो एसिमिलेशन वह प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब होकर सेल के पास पहुंच गया था उसको यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है. किस लिए, ऑब्टेनिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी पाने के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए. लास्ट प्रोसेस है ईजेशन. ई मतलब बाहर, जेस्ट मतलब आउट. तो ईजेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड जो हमारा क्या हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था, यूज हो गया था, उसमें जो वेस्ट बचा, जिस फूड का कोई काम नहीं था, जिस सिंपल फूड का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं था, उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है. तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, ईजेशन लगाएंगे, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, वह प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे बॉडी में होता है उसको बाहर निकाला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन के इंड से, ठीक है, सॉरी, ईजेशन इज कैरिड आउट बाय लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा हमारा, उसके आउटर पार्ट से हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे जिनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले एक बार फिर से देखो, न्यूट्रिशन
जो प्रोसेस होता है हम लोगों में स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले फूड जाएगा अंदर, माउथ उसको क्या करेगा, इनटेक करेगा। तो फूड जो माउथ के अंदर जाता है, खाना जो हम लोग खाते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी इज़ नोन एज इंजेशन। जब अंदर जाएगा तो माउथ में उसको चबाएंगे, तो वह हो गया फिजिकल डाइजेशन। माउथ से अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, एंजाइम्स उसको तोड़ेगा और सिंपल सब्सटेंस में उसको बदलेगा ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके। सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जब छोटे होंगे तभी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है। जो डाइजेस्टेड फूड हैं, जो सिंपल फूड बच गया उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगा सेल के पास और सेल उसको क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा। मतलब अब चला गया तो उससे काम लेगा, यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए। मतलब बॉडी को जो भी चाहिए ज़रूरत है, जिस तरह की एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यहीं से उसको एनर्जी मिलेगा, एसिमिलेशन प्रोसेस से। ठीक है। अब इसके बाद जो वेस्ट बच गया, जिस फूड का कोई काम नहीं था, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड रहा बिना काम का, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, ईजेशन। ईजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आवर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस है यही है। तो पहला हो गया इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज, ठीक है, assimilation, and fifth one is egestion. That is all for the day. Thank you.